अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं मोहम्मद राशिद और मेरे साथ है ये नदीम मलक। और हम सुबह सुबह निकले हैं सैर के लिए और तैयार भी हुए हैं, काम पे भी जाना है, लेकिन बादल हुए हैं। सुबह सुबह रोज़ाना बादल हो जाते हैं। कल बारिश हो रही थी तो आज बादल हैं। ये मलक नदीम साहब है, ये रंगसाज हैं। तो आज ये थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इन्होंने भी काम पे जाना, मैंने भी जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जो दरख्त है ये जापानी फल का दरख्त है। ये देखो, ये आपको दिखाए, ये देखें जनाब, ये जापानी फल है ये जी। जापानी खल का पेड़ है बहुत बड़ा। और ये माशाल्लाह मैंने पहली मर्तबा देखा ही, वरना खाते थे हम लेकिन पेड़ नहीं देखते थे। ये हमारे गांव में मौजूद है। ये हमारे ये गाँव- देखें, बिल्कुल बहुत अच्छे और पूरा भरा हुआ है। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन है। ये 3 दरख्त हैं इसके यहाँ और पे। आपको दिखाएं कि ये देखें, ये हमारे चक नंबर 58 खाबे की खूबसूरती है। ये हम आपको अपनी जो नहर की तरफ लेके जा रहे हैं। आज हम आपको नहर की सैर कराएंगे। चक नंबर 58 गाबे में एक बहुत खूबसूरत मंज़र है। चक नंबर 58 गाबे की जो नहर है वो बहुत खूबसूरत मंज़र है, वहाँ भी लेके जाते हैं आज। और आपको साथ साथ मलक नदीम साहब भी साथ हैं। और ये देखें, ये जो दरख्त है इस पर पानी फल तैयार हो चुके हैं तकरीबन। वो जो पीला पीला पान आ रहा ना जी, ये देखें ये बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। और 10 दिन की बात है, उसके बाद हम खुद खाएंगे, नाले आप भी एंजॉय करें। ये फ्री है जी, हमको बिल्कुल फ्री है। ये कोई बेचने की या कोई बेचने का मामला तो कुछ नहीं है, ये फ्री है, कोई भी आके खा सकता है। ये देखें जनाब, पूरी टहनियाँ भरी हुई हैं। और आपको मैं बता दूं, एक वो पका हुआ है बिल्कुल। एक तैयार हो चुका है जापानी फल। और ये मलक नदीम साहब का जो है ना, ये अपने बूटे हैं। तो ये कहते हैं चलो आज इनकी बनाते हैं। तो चलो अब हम आपको आगे लेके जाते हैं नहर पे। ये दरख्त की खूबसूरती देखें, ये देखें, ये दरख्त ये आज भी मौजूद है जी। देखो कितने खूबसूरत दरख्त जो भरे हुए होते हैं और नीचे बैठते हैं लोग। ये जो है मलक नदीम। और ये और जनाब हमारे गांव का, इसको पंजाबी में बोलते हैं होती होती, मगर ये ट्यूबवेल बना हुआ है। ये देखें, ये बहुत ट्यूबवेल बड़ा। है, फसलों को पानी लगाते हैं। ये बहुत बड़ा ट्यूबवेल है और इसकी होदी बनी हुई है। और यहाँ से आगे फसलों को पानी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आजकल डीज़ल बहुत महंगा है तो इसलिए ज़्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। और ये जो फार्म हाउस है ये राना जवेद है गांव का, उनका फार्म हाउस है। और फार्म हाउस के साथ साथ इन्होंने बहुत खूबसूरत दरख्त भी लगाए हुए हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत है। वो आगे फूलों का दरख्त है, ये राना जवेद का फार्म हाउस है। तो इन्होंने खजूरों का भी दरख्त लगाए हुए हैं उधर। या इन्होंने पूरा बाग बनाया हुआ है और यहाँ पे रहते हैं लोग। उनके जो नौकर वगैरह रहते हैं इधर ही रहते हैं, लेकिन ये खुद शहर सिटी में रहते हैं जड़ावाला में, लेकिन ये लोग इधर ही रहते हैं इनके। और ये मलक नदीम साहब हैं बकाया। तो आगे वो टावर लगा हुआ है, टेलीनार का है ये मेरे ख्याल में टावर, जो आपको नज़र आ रहा है। तो चलो, ये जैज का जी, जैज़ का है ये टेलीनार का गांव में, ये थोड़ा गांव से हट के बाहर है। ये हमारा स्टाफ है इधर 58 गाबे का, उस जगह पे लगा हुआ है। और इधर एक पिज़्ज़ा प्लांट भी बना हुआ है। चलो आज हम आपको वहाँ भी लेके जाते हैं और साथ नहर की भी सैर करवाते हैं। तो ये राना नईम इधर ही मौजूद है, तो उनसे मुलाकात करते हैं। और साथ मलक नदीम है यहाँ, ये फार्म हाउस पे उसने ही रंग कलर किया हुआ है, वो रंगसाज है ना। तो चलो आओ आज हम आपको राना नदीम से भी मुलाकात करते हैं और उनसे मिलाते भी। ये अपने फार्म हाउस पे रहते, ये सिटी में जड़ावाला में है, लेकिन यहाँ सिर्फ कारोबार। अस्सलाम वालेकुम। ये राना नईम साहब है जी, इनके वालिद जो थे वो राना जवेद थे, वो वापटा में थे, बहुत बड़े अफीसर थे, लेकिन ये यहाँ रहते हैं। तो ये जी आराम करने यहाँ पर आते हैं, फिर गांव का सुकून गांव का ही होता है। ये शहर में रहते हैं लेकिन सुकून आराम करने के लिए यहाँ पर डेरा बनाया हुआ है। ये सारा काम मैंने खुद अपने हाथ से तैयार किया है। ये जो काम किया हुआ है ना छत पे, ये सभी आप देख रहे हैं ना, ये सभी इस मलक नदीम ने तैयार किया। ये रंगसाज है। और ये राणा साहब जो है इधर इन्होंने जानवर रखे हुए हैं, तो साथ साथ ये दूध भी इधर पीते हैं, सारा कुछ करते हैं और आराम करने के लिए इधर आते हैं अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए। ऐसे राणा साहब, बिल्कुल ऐसे ही। मैं राणा का आपको किचन दिखाना चाहता हूँ। आज हम आपको फार्म हाउस का, इनके राणा साहब का किचन भी दिखाते हैं। ये देखें, राणा साहब का किचन बनाया हुआ गोल्डन कलर के अंदर।
ये डिजाइनिंग की है। ये सभी काम जो है ये नदीम मलिक साहब ये जो है भाई है ना, ये रंग साज का काम करते हैं। इनका काम बहुत और ये खूबसूरत पूरी करते हैं। टीम मेरे पास है, पूरी टीम। किचन बनाना हो या सीलिंग करवानी हो या वॉल पेपर लगाना हो, कोई भी काम रूम के मतलब सारे काम मुझे आते हैं। अब ये देखें, ये रूम मैंने बड़ा प्यारा किचन तैयार करवाया। राणा साहब ने मुझे बोला था कि ये काम करवाएं, फिर मैंने ये काम करवाया है और अल्लाह का शुक्र है ये मैं कामयाब भी हुआ हूँ। और आए जी जनाब। और ये रंग साज है और इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारा इधर काम किया हुआ है। काफ़ी सारा काम जो है ना इन्होंने खुद किया हुआ है इधर नदीम मलिक साहब ने। तो ये राणा साहब जो है ये गांव की बहुत सारी ज़रूरियात ऐसी हैं जो पूरी करते हैं गांव के लिए। ये देखें जनाब, ये देखें इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बनाया हुआ है। ये बैठने की देखें जगह जी, सोफ़ा ये रूम सेट, है। अगर कोई मेहमान आ जाता है उनके साथ, राणा नईम के साथ कोई दोस्त उनका आ ये जाता टीवी है। लॉन है, टीवी लॉन, ये टीवी लॉन है जी, ठीक है। बैठने की जगह। बैठने की जगह, अगर कोई मेहमान या कोई साथ दोस्त आ जाते हैं तो वो फिर इधर बैठते हैं। और जंगल में मंगल है माशाल्लाह जनाब। आपको बाहर लुक भी दिखाएंगे इसी बिल्डिंग की, बहुत प्यारा माहौल है और ये माशाल्लाह। गपशप इधर बैठ के लगाते हैं और अपने दिल को सुकून पहुँचाते हैं। ये राणा नईम साहब का है फार्म हाउस, ठीक है जी। तो राणा नईम साहब को हमने डिस्टर्ब किया, वो सोए हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने उन्हें डिस्टर्ब किया। तो राणा साहब माजरत, ठीक है। और ये देखें इन्होंने फ्रिज भी इधर ही रखी हुई है, देख रहे हैं आप। ये इधर जो भी काम हुआ है ये नदीम मलिक ने किया है और राणा साहब की मेहरबानी है। ये गांव के बहुत अच्छे इंसान है और गांव के बहुत काम भी करवाते हैं। और ये राणा साहब ने सब्जियां लगाई यहीं पर हैं। सब्जियां लगाई हैं, ये खजूरों का दरख्त भी, बहुत प्यारा बाग बनाया हुआ है। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी, ना कोई मट्टी गट्टा, ना कोई मसला। इधर पौधे और सुकून, बहुत जो लोग चाहते हैं ना जी कि दवाई के बगैर ज़िंदगी गुजारनी है तो वो जगह ऐसी बनानी पड़ेगी। दवाई का मतलब मेडिसन के बगैर, मेडिसन के बगैर जो ज़िंदगी गुजारते हैं ना वो ऐसे होते हैं। और इन्होंने जानवर रखे हुए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे जानवर हैं। और ये भैंसें और गाय वगैरह और चकोर वगैरह भी रखी हुई हैं। और मलिक नदीम साहब मेरे ख्याल में जल्दी में आज बादल हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हुई, ये काम पे जाना चाहते हैं। तो चलो अब हम राणा नईम के डेरे से निकलकर आपको हम दिखाते हैं नहर 58 बे की, ठीक है जी। गाइस हम नहर पे आ चुके हैं। ये नहर के ऊपर किनारे पे फूल लगे हुए हैं, ये देखें बहुत प्यारे फूल हैं, ये देखें। और राशिद, मैं ना इन फूलों का तारफ़ कराता हूँ। करवाओ। ये फूल जो है ना आकड़ा, बहुत बड़े लोगों को पता है, बड़ी उम्र वालों को ज़्यादा पता कि आकड़ा के फूल है। और इसके जो पत्ते हैं ना बहुत काम के हैं। ये फूल दिखाना चाहता हूँ, इधर आएंगे। ये जो फूल है ना जी, आकड़ा के फूल हैं जी, देखो कितने खूबसूरत है। आज मैं बचपन में भी देखता आया हूँ उनको, लेकिन आज भी वही कलर और हर चीज़ वही है, लेकिन हम लोग वो नहीं हैं। फूलों का जो अल्लाह का हुक्म से जो जो चीज़ बनी हुई है वो ही हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। ये देखिए आप, आकड़ा के फूल है और ये नहर के ऊपर आए हैं। इंशाल्लाह आपको सारी नहर इनके कहने का मतलब ये है, ये बड़ी उम्र बुजुर्ग लोगों को पता है और जो अल्लाह की खूबसूरती बनाई हुई चीज़ है वो वही की वही है। और हम बदल गए हैं, हम बड़े हो गए हैं। हम छोटे हुए भी देखते थे, अब हम बड़े हो गए हैं। तो अल्लाह की खूबसूरती जो अल्लाह ने बनाई हुई चीज़ें वो वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं, ये इनके कहने का मतलब है। ये कराची से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा कराची में रहे हैं और अब आए हैं कहीं जाके ना 58 में है जो है ना ये रहायशी 58 लेकिन रहे कराची में शुरू से ही, इसलिए ये ऐसे थोड़ा सा बोलते हैं। तो जो आपको ना समझाए वो मेंशन कर देता हूँ मैं। और इसके साथ साथ आपको ये देखें, ये नहर है, ठीक है। ये नहर है, ये देखें बहुत बढ़िया। ये गुजरात से आती है नहर, तहसील जड़ांवाला के पास से, तहसील जड़ांवाला के पास से ये समुद्री चमड़ेल जाल के ऊपर पता नहीं कहाँ जाती है आगे। और ये मलिक साहब जो हैं ये इसके किनारे पे चल रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है तो लेकिन ये मलिक साहब जो हैं ये डर नहीं रहे इससे। तो ये जो आगे को बड़ी नहर जो है वो आगे जाती है वहाँ। और ये छोटी नहर के भी नाम है कुछ,
इसको रजवाया भी बोलते हैं, इसको रजवाया और और सुआ भी बोलते हैं, पंजाबी में इसे सुआ बोलते हैं। और असल ये छोटी नहर का ना यहाँ के गुजर होकर सीधा गांव में जाता है हमारे। गाँव में आगे फसलों को पानी जाता है, लेकिन इसका निज़ाम ऐसे ही है। ये देखें, ये आगे आपको पुल है वो दिखाते हैं, उसका नज़ारा आपको दिखाते हैं, तो आप एंजॉय कीजिएगा और हम भी आपके साथ साथ एंजॉय करते हैं। ऊपर इसके वो जो है आम का दरख्त है वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ हम इस वक्त वो पुल के पास आ गए हैं। ये पुल के पास रानी फूल हैं, बहुत खूबसूरत। ये मलिक के दिल की ख्वाहिश थी कि रानी फूल दिखाने हैं हमने, ठीक है। तो ये मलिक साहब आपको फिंगर करके दिखा रहे हैं रानी फूल। बहुत अच्छे रानी फूल इनको कहा जाता है। हम छोटे छोटे थे जब भी ये देखते थे, आज भी मौजूद है माशाल्लाह से। और आपको और दिखाएं, ये जो है ना बनाया हुआ, जो किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, ये पुल बनाया है सिखों ने, वो आज भी मौजूद है माशाल्लाह से। ये इनकी मालूमात थोड़ी सी कम है, ये सिखों का नहीं है। ये जब यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत थी ना, तब का बना हुआ है। और ये आम का पौधा है। यहाँ पे लोग सारा दिन रेस्ट करने के लिए आते हैं, यहाँ पे चारपाई पे बैठ के रेस्ट करते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत नज़ारा, जो खूबसूरत नज़ारा है। ये मलिक साहब है और ये देखें, ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मलिक साहब डरते नहीं हैं, मुझे तो डर लगता है। ये देखें, ये है खूबसूरत नज़ारा, देख रहे हैं आप। ये चक नंबर 58 गाबे के स्टॉप पे है, ठीक है जी। ये चक नंबर 58 गाबे के स्टॉप पे है। अब इसका जो पुल के आगे का नज़ारा है ना, वो आपको दिखाते हैं। चलो आओ मलिक नदीम साहब। अब हम आपको जो ये पुल बना हुआ है, ये जब हुकूमत थी ना उनकी, बरतानिया वालों की, ये तब का बना हुआ है। अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ, ये मौजूद है अभी तक। ये देखें, अब आपको मलिक साहब समझाएंगे इस बात के बारे में। ये देखो ये कितना खौफनाक बना हुआ है, लेकिन हमारे गांव के जो लड़के हैं ना, वो इसमें भी नहीं डरते। वहाँ से कूद जाते नीचे, छलांग लगा के फिर एंजॉय करते हैं यहाँ पर, और बहुत ही मज़ा लेते हैं, खूब मज़ा लेते हैं। ये छलों के अंदर मज़ा लेते हैं, बहुत मज़ा आता है उनको। ये देखें ना, ये नज़ारा जो है, ये आपको चक नंबर 58 गाबे के स्टॉप पे नज़ारा है। यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का सफ़र है 58 गाबे का। ये उस 58 गाबे के स्टॉप का नज़ारा है। और ये चेक करें, ये खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ये नज़ारा देखने के लिए। आज हमने आपको नहर दिखाई है, अब आगे आपको हम दिखाएंगे मस्जिद हसनैनिया, स्टॉप के ऊपर ही मौजूद है, जो हाफ़िज़ साहब ने, कल भी इसको हमने आपको बताया था कि ये हाफ़िज़ साहब ने बनाई है। और मस्जिद हसनैनिया, और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे एक मुसाफिर खाना बनाया और बहुत खूबसूरत पौधे भी लगाए हुए हैं। चलो आगे हम आपको दिखाते हैं मस्जिद हसनैनिया। अच्छा गाइस, ये जो है ना, ये 58 गाबे का स्टॉप है। ये देखें, इस पे बहुत खूबसूरत मंजर है। और वो देखे, वो सामने स्टॉप है, गांव से गाड़ियां आ रही हैं। और यहाँ की जो गांव की आबादी आपको कल भी बताया था 20-25 हज़ार है। और ये जो साफ़ सुथरा पंजाब वाले हैं, साफ़ सुथरा पंजाब वाले जी, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हमारे लिए। गांव से जो कचरा उठा के ना यहाँ ला के फेंक दिया, और अल्लाह का शुक्र, हमें बड़ा सुकून मिल गया जी। वो आम का पेड़ दिखाएं जी आप, बड़ा ही खूबसूरत है जी, वो नहर के किनारे के ऊपर है, और बहुत मज़ेदार हो। आम यहाँ से फ्री, कोई पैसा चार्ज नहीं करना पड़ता, फ्री आम कोई भी ले जा सकता है, कोई मसला नहीं है। और ये जो बोड़ों के दरख्त को, ये हमारा स्टाफ है ना जी, ये जी अकराम 100 वाली है जी वो जा रहे हैं, ये चावलों की फसल सर पे उठाया, मूंजी लगाना चाहते हैं मेरे ख्याल में। ये चावलों की फसल लगाना चाहते हैं, तो वो सामने जो इसके ऊपर है ना। लेकिन इस बात का अफसोस है कि ये देखें, ये साफ़ सुथरा पंजाब है, आगे मुसाफिर खाना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुसाफिर वहाँ पे आके बैठते हैं ना, उन्हें गंदगी की बदबू आती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुसाफिर खाने के साथ ही रख दिया। यहाँ पे पब्लिक होती है, स्मेल आती है बहुत गंदी। इंतज़ाम अच्छा है, लेकिन
ये जो काम है ना ये गलत हुआ है। तो हमारी अर्ज़ ये है, ये इधर इतनी जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पे ये होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे उन्होंने मुसाफर खाने के साथ ही लगा दिया। चलो उनकी मर्ज़ी, वो आगे स्टॉप है, आगे हम आपको दिखाते हैं मस्जिद हसनैनिया। की करने हैं जी, ये देखें ये है मस्जिद हसनैनिया, यहाँ पे काम चल रहा है, ये मज़दूर हैं, ये देखें, और मस्जिद का वो आगे हैं, ये स्टाफ के ऊपर मस्जिद है, तो ये स्टाफ के ऊपर मस्जिद है, तो यहाँ पे मुसाफिर मस्जिद हसनैनिया है, लेकिन यहाँ पे आते जाते मुसाफिर जो हैं वो रेस्ट भी करते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, और यहाँ पे रात को जो मुसाफिर आते हैं ना उनके लिए भी अलहदा इंतज़ाम किया है, रात को आते हैं कहीं दूर से। तो ये देखें मज़दूर लगे हुए हैं, ये हाफ़िज़ साहब की मेहनत है, वो बना रहे हैं, ठीक है ना। ये मस्जिद का है, ये मुसाफिरों के लिए, जस्ट ये नहीं कि गांव के लिए, जो मुसाफिर आते हैं यहाँ से रात हो जाती है गुज़रते हैं तो उनके लिए ये बनाया गया है, मज़दूर लगे हुए हैं। तो ये मस्जिद हसनैनिया है। तो चलो अल्लाह खैर करे। ये देखें ये मस्जिद, यहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं। ये इस गांव के हाफ़िज़ यूनुस साहब हैं, वो ये काम करवाते हैं, फलाई काम वो बहुत ज़्यादा करवाते हैं। गांव में बहुत सारे फलाई काम कराए, जैसे कि वो मुसाफिर खाना, पानी के नल, और पानी के नल के साथ साथ ये मस्जिद और काफ़ी दरख्त और वो जनाज़गाह बहुत खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। ये देखें ये सिर्फ मुसाफिरों के लिए जो रात को लेट रोड पे होते हैं, लेट हो जाते हैं, कहीं आगे जाने का मिलने का नहीं, उनको आगे जाने का नहीं मिलता कोई सवारी वगैरह, वो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ये कलियों का बूटा है यहाँ पे मस्जिद में, पूरा आस्ता आस्ता इसका काम चल रहा है अभी। ओके गाइस, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।